आज का हमारा टॉपिक है ड्रॉ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? अगर दो लाइंस इस तरह से हों, एक लाइन ऐसे हो, ये एक लाइन है। लाइन क्या होती है? जिसके दोनों तरफ एरो लगे होते हैं, यानी ये दोनों तरफ एक्सटेंड की जा सकती है, छोटी या बड़ी की जा सकती है। तो अगर एक लाइन इस तरह से हो और दूसरी लाइन इसके साथ साथ इस तरह चलती जाए कि इनके दरमियान में ये जो फासला है ये वाला, ये हर जगह बराबर हो। इस बात का मतलब ये है कि ये लाइंस आगे जाकर भी इसी तरह से साथ साथ चलती जाएंगी, एक दूसरे को कहीं पर भी कट नहीं कर सकती। इन्हें हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। तो ये पैरेलल लाइंस हैं। लेकिन अगर दो लाइंस इस तरह से हों कि एक लाइन यूं जा रही है और दूसरी लाइन थोड़ी सी इस तरह से है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इनके दरमियान जो फासला था वो ज़्यादा था और यहाँ ये फासला कम हो गया है। इसी तरह आगे जाते जाते ये फासला ख़त्म हो जाएगा और ये लाइंस एक दूसरे को कहीं पर कट कर लेंगी। तो ये लाइंस पैरेलल नहीं हैं। इनके लिए हम लिखते हैं नॉन पैरेलल लाइंस। ऐसी लाइंस जो एक दूसरे के साथ साथ चलती जाएं और कहीं पर भी एक दूसरे को कट ना करें, उन्हें पैरेलल लाइंस कहते हैं। लेकिन ऐसी लाइंस जो आगे जाकर कहीं एक दूसरे को कट करती हों या उनके दरमियान में फासला कम या ज़्यादा होता जाए, तो उन्हें हम कहते हैं नॉन पैरेलल लाइन। आज की वीडियो में हम देखते हैं कि हम पैरेलल लाइंस किस तरह से ड्रॉ करते हैं। पैरेलल लाइंस को हम ड्रॉ करते हैं यूजिंग सेट स्क्वायर। पहले हम स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब स्केल हटाकर हम इसके दोनों तरफ एरो हेड्स लगा देंगे इस तरह से। तो ये एक लाइन है, इसको हम नाम भी दे सकते हैं ए। इसके एक तरफ ए लिखें और यहाँ पर कहीं बी लिख दें, तो इस लाइन का नाम है ए बी। जब भी हम लाइन का नाम लिखते हैं उसके ऊपर हम दोनों तरफ इस तरह का लाइन का निशान बना देते हैं, जिसका मतलब है कि ये है लाइन ए बी। अब हमने इसके पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक सेट स्क्वायर रखेंगे इस तरह से, इस लाइन के बिल्कुल साथ। उसके बाद हम स्केल को इस तरह से इस सेट स्क्वायर के बिल्कुल साथ रखेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ से सेट स्क्वायर उठाएंगे, यानी इसी स्केल के साथ साथ इसे हम थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पर हम इसकी सीध में एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ से सेट स्क्वायर और स्केल हटा देंगे और ये जो लाइन है इसे हम स्केल की मदद से थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। तो इसे हम आगे एक्सटेंड कर लेते हैं। तो ये लाइन हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की है लाइन ए बी से। इस लाइन को हम नाम भी दे देते हैं। इसके एक तरफ लिखते हैं सी और दूसरी तरफ लिखते हैं डी। तो इस लाइन का नाम है लाइन सी डी और यहाँ पर हम लिख सकते हैं लाइन सी डी इज पैरेलल टू लाइन ए बी। तो हम इस तरह से सेट स्क्वायर की मदद से पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हमें लाइन ए बी इस तरह से दी गई है और हमने इसके पैरेलल दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है। तो पहले हम यहाँ पर सेट स्क्वायर रखेंगे इस लाइन के बिल्कुल साथ इस तरह से, और अब हमने यहाँ से इसके साथ बिल्कुल स्केल रखना है इसके साथ जोड़ के, और फिर हम सेट स्क्वायर को उठाएंगे और इस स्केल के साथ साथ इसको ऊपर ले जाएंगे इस तरह से। तो अब हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो कि लाइन ए बी के बिल्कुल पैरेलल होगी, और इस लाइन को हम स्केल की मदद से थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इस तरह से। तो स्केल के साथ साथ हम इस लाइन को मज़ीद आगे तक एक्सटेंड कर देंगे। तो ये हमने लाइन ए बी के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ कर ली है जिसको हम नाम दे देते हैं सी डी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लाइन ए बी एंड लाइन सी डी आर पैरेलल लाइंस। तो इस तरह से हम सेट स्क्वायर की मदद से
पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हम पैरेलल लाइंस को किस तरह से ड्रॉ करते हैं।